अब आगे बढ़ते हैं 5 to 15 स्केल के लिए। आज जो मैं वो लिख के आया हूँ आपके लिए वो है वर्ड्स एंड देयर एंटोनिम्स या अपोजिट मीनिंग वर्ड्स। ठीक है। अब एंटोनिम्स की मीनिंग क्या होती है? एंटोनिम को अपोजिट मीनिंग वर्ड भी कहा जाता है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं अजदाद, ज़िद। ठीक है ना। अच्छा, तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है फेम। अब फेम की माने, अच्छा ये मीनिंग जो मैंने लिखी है, मीनिंग मैंने लिखी है वर्ड की, इसकी मीनिंग नहीं लिखी है। अब ये एंटोनिम है तो जाहिर सी बात है इसका उलट मीनिंग होगी इसकी। ठीक है। अब जैसे पहला वर्ड है, इस वर्ड की मीनिंग फेम। अब फेम की मीनिंग क्या है? फेम की मीनिंग है शोहरत। जैसे होती है ना, वो फलां इंसान शोहरत के आला दर्जे पर पहुंच गया वगैरह वगैरह। फेम माने शोहरत। अब शोहरत का जो अपोजिट मीनिंग वर्ड है या जो एंटोनिम है वो क्या है? डिसरेप्यूट या डिसऑनर। ये दोनों इसके अपोजिट हैं। ठीक है ना। अच्छा, आईबीए क्या करता है ये चीज़ आप समझ लें आज, इसलिए मैंने दो वर्ड्स एंटोनिम्स लिखे हैं। आईबीए आपको क्या करती है? अब फेम का डिसरेप्यूट भी होता है, डिसऑनर भी होता है। आईबीए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या एक पैसेज देगा, उस पैसेज में फॉर एग्जांपल वर्ड लिखा होगा फेम। आईबीए नीचे आपको कहेगा कि फेम वर्ड का कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपोजिट कौन सा बनता है। अब वो आपको इन दोनों में से एक देगा, या तो देगा डिसरेप्यूट या तो देगा डिसऑनर। ठीक हो गया। तो इन दोनों में से आपने एक ही जो है चूज़ करना है, हालांकि दोनों इसके अपोजिट ही हैं। अब इसकी माने फेम माने शोहरत और इन दोनों की माने क्या है? ज़िल्लत, रुसवाई, बेइज्जती। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड वर्ड है इम्प्रूव। इम्प्रूव की माने कोई चीज़ बेहतर बनाना, मज़ीद अच्छी करना। जैसे हम कहते हैं ना, इम्प्रूव योर इंग्लिश, इम्प्रूव योर स्टाइल, इम्प्रूव योर लैंग्वेज वगैरह वगैरह। तो इम्प्रूव का जो अपोजिट मीनिंग वर्ड है या एंटोनिम जो है वो है वर्सन। वर्सन की माने होती है वर्स, आपने सुना होगा, वर्स माने बुरा करना, वर्सन माने मज़ीद बुरा करना। अब ये देखें, इम्प्रूव माने मज़ीद बेहतर करना और वर्सन माने मज़ीद किसी चीज़ को बुरा करना। अच्छा, इसका और भी एक अपोजिट है डिस्टेरियोरेट। डिस्टेरियोरेट यानी डिटेरियोरेट यानी किसी चीज़ को बिगाड़ना। अब ये है किसी चीज़ को बेहतर बनाना, मज़ीद अच्छा करना। डिटेरियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मज़ीद बिगाड़ना, मज़ीद ख़राब कर देना। अच्छा, डिटेरियोरेट इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग्स भी आप जो है ना याद कर लीजिएगा, ये स्पेलिंग में भी आ सकता है। अच्छा, अब एक स्टूडेंट ने मुझे लिखा था कि सर अब हमें स्पेलिंग का कोई तरीका बताएं। अब स्पेलिंग का हमें कैसे पता लगे कि कौन सी स्पेलिंग, जैसे साइकोलॉजी में पी आ गया और जैसे नॉलेज में के साइलेंट आ जाता है, तो इसका हमें कैसे पता लगे? देखिए, मैंने उसको तो रेस्पॉन्स किया, लेकिन मैं आपके साथ भी वो बात शेयर करना चाहूँगा। देखिए, स्पेलिंग का कोई कायदा और कानून नहीं होता। तो स्पेलिंग आपको एक होता है याद करना, एक होता है रटना। अब रटने का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ भले आपको समझ में आए चाहे ना आए, आप उसे रट लो। ठीक है ना। अब हालांकि एज अ टीचर मैं कभी किसी चीज़ को, इस चीज़ को रटने को प्रोमोट नहीं करता हूँ, लेकिन ये चीज़ें रटने वाली हैं। अब स्पेलिंग आप इसकी या एंटोनिम आप इसका क्या, इसका आप थ्योरी समझोगे, क्या इसका कॉन्सेप्ट समझोगे। ठीक है ना। कहीं कहीं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका जो बनता है एंटोनिम बनता है, अदरवाइज ये रटने पड़ते हैं, ये आपको याद करने पड़ते हैं। सेम तरीके से स्पेलिंग का तो बिल्कुल ही कोई कानून नहीं होता, स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ती है, तो वो चीज़ समझने से ताल्लुक़ नहीं रखती। हम ग्रामर इसलिए सीखते हैं कि ग्रामर जो है कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ग्रामर कॉन्सेप्ट है, उसको हमें समझना पड़ता है। हम स्पेलिंग्स इसलिए सीखते नहीं हैं क्योंकि उसका सीखने से ताल्लुक़ ही नहीं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके हैं ही कोई नहीं। स्पेलिंग हमें सिर्फ याद करनी पड़ती है, इसलिए हम स्पेलिंग सिर्फ याद करते हैं और ग्रामर हम सीखते हैं। अच्छा, उसके बाद वर्ड है हमारे पास लेसन। अच्छा, इसको एक बात समझ लें। अब एक होता है लेसन, लेसन माने होता है सबक, जैसे हम पढ़ते हैं उर्दू में, सिंधी में सबक पढ़ते हैं, ये है लेसन। अब ये लेसन LESS, लेस का मतलब होता है कम, ये उसका वर्ब है लेसन। लेसन की माने कम करना, किसी चीज़ को कम करना, घटाना किसी चीज़ को। अब इसका जो एंटोनिम या अपोजिट मीनिंग वर्ड क्या होगा? हम एक चीज़ को घटा रहे हैं तो अपोजिट मीनिंग क्या होगा? इंक्रीज़ यानी बढ़ाना, इनलार्ज यानी मज़ीद बड़ा करना, मज़ीद बढ़ाना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ड है आज हिपोक्रेसी। अब हिपोक्रेसी की माने होती है मुनाफ़क़त। अब मुनाफ़क़त तो आपने इसका आपको पता ही होगा, मुनाफिक उस शख्स को कहते हैं जो बाहर से कुछ हो और वो अंदर से कुछ हो। मिसाल के तौर पर बाहर से वो आपकी तारीफ़ कर रहा हो, अंदर में आपको गालियाँ निकाल रहा हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये चीज़ आजकल कुछ ज़्यादा ही है कि हम मुनाफिक हैं, अल्लाह पाक हमें माफ़ करे। लेकिन आपको पता है
हदीस शरीफ के मुताबिक मुनाफिक जो है ना वो काफिरों से भी बदतर हैं, क्योंकि काफिर एक ही दफ़ा में सीधे से बात करते हैं ना, जो चीज़ नहीं मानते वो नहीं मानते। मुनाफिक मुंह पर मानते हैं, पीठ पीछे कुछ और बात करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और हदीस के मुताबिक मुनाफिक जहन्नुम के निचले तरीन दर्जे में होंगे। दो चार नहीं मुझको फ़कत एक ही दिखा दो, वो शख्स जो अंदर से भी बाहर की तरह हो। ठीक है ना। तो आजकल अल्लाह माफ़ करे मुनाफ़कत हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो हिपोक्रेसी कहते हैं मुनाफ़कत को, यानी अंदर कुछ और बाहर कुछ और होना। अच्छा, इसका जो अदर अपोजिट मीनिंग वर्ड है या एंटानम है वो है ऑनेस्टी, यानी सच्चाई, यानी मुनाफ़कत ना हो, सच्चाई जो दिल में है वो कह दो। अपराइटनेस, अब अपराइटनेस का मतलब होता है सीधा साधा बंदा, मुस्तकिल किस्म का एक सिंपल सा बंदा, जो उसके दिल में वही सीधा उसके सामने बोल दे, तो वो मुनाफिक नहीं कहलाता। ठीक है, मुनाफ़कत के वो अपोजिट है। अच्छा, अब जो हमारे पास वर्ड है गिफ्टेड, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप गौर से देखें और इसका अपोजिट भी गौर से देख लें। अब गिफ्टेड का मतलब यहाँ मैंने लिखा है बहुत होशियार। अब गिफ्ट तो आपने सुना है तोहफ़ा, हम आम तौर पर एक वर्ड सुनते हैं ये गॉड गिफ्टेड है। ठीक है ना, गॉड गिफ्टेड। अब गॉड गिफ्टेड का मतलब यहाँ पर ये नहीं तो खुदा ने उसको नवाजा है, लेकिन किस चीज़ से? अक्ल से या किसी ऐसे स्किल से कि दूसरे उसके बराबर भी नहीं खड़े हो सकते। अब यहाँ पर गिफ्टेड का मतलब है बहुत होशियार। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि IBA ऐसे वर्ड आपको देता है, मिसाल के तौर ऊपर लिखा होगा कि अहमद इज़ रियली अ गॉड गिफ्टेड बॉय या अ गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट। अच्छा, अब ऊपर गॉड गिफ्टेड लिखा होगा, नीचे IBA आपको कहेगा कि गॉड गिफ्टेड जो है, यहाँ पर वर्ड गिफ्टेड है जो, ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका एंटानम बता दें हमें आप। तो गिफ्टेड का मतलब है बहुत होशियार कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। अब उसका जो अपोजिट मीनिंग वर्ड है वो है स्टूपिड या इडियट। अब गिफ्टेड माने बहुत होशियार और जो है एंटानम इसका बनेगा स्टूपिड या इडियट, बेवकूफ़। ठीक है ना, बेवकूफ़, पागल। अच्छा, उसके बाद आज का लास्ट वर्ड है हमारे वर्ड और एंटानम के सेक्शन में, निगलेक्ट। अब निगलेक्ट की माने होती है गफलत, लापरवाही। हम किसी चीज़ से गफलत बरतते हैं ना, लापरवाही बरतते हैं, उसे निगलेक्ट कहते हैं। अब निगलेक्ट का एंटानम वर्ड क्या है? हीड। हीड माने किसी चीज़ को तवज्जो देना। गफलत क्या होती है? हम उस चीज़ को तवज्जो नहीं देते। अब जाहिर सी बात है, ये जब इसका अपोजिट है, ये तो इसका अपोजिट है, तो इसकी मीनिंग क्या होगी? हीड माने तवज्जो देना, ये निगलेक्ट की मीनिंग है गफलत। हीड या पे अटेंशन, यानी किसी चीज़ को तवज्जो देना। होपफुली आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इससे आगे हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।